पुलिस पे ग्रेड आंदोलन हुआ, क्षत्रिय समाज का आंदोलन हुआ, उन पे इन्होंने झूठे केस कर दिए। दलित समाज का आंदोलन हुआ, आदिवासी समाज का आंदोलन हुआ, कई कर्मचारियों का आंदोलन हुआ, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर, वीसी, कई लोगों का आंदोलन, कई कर्मचारियों का आंदोलन हुआ, एक्स सर्विसमैन का आंदोलन हुआ। 15 दिसंबर को हमारी सरकार बनेगी। 31 दिसंबर तक 15 दिन में सारे केस वापस ले लिए जाएंगे, सबको उनके घर भेज दिया जाएगा। सारे केस वापस ले लेंगे। जिन जिन कर्मचारियों को इन्होंने सर्विस से निकाला है, सस्पेंड किया है, उन सबको वापस सर्विस में बहाल किया जाएगा, उन सबके खिलाफ केस वापस लिए जाएंगे। सबसे पहला काम ये करेंगे। दूसरा काम, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। इतना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार है। कहते हैं घाटे में चल रहा है गुजरात। क्यों घाटे में चल रहा है गुजरात? कहां गया सारा पैसा इनका? एक एमएलए मिला, सुना उसके बारे में, मिला नहीं सुना मैंने उसके बारे में। गुजरात का है, इन्हीं की पार्टी का है। जब चुनाव लड़ा, वो चुनाव लड़ने के पहले उसके पास 4 एकड़ जमीन थी। 5 साल के बाद उसके पास 1000 एकड़ जमीन है। 1000 एकड़ जमीन लूट लिया इन लोगों ने गुजरात को। इतना जमीन खरीद ली, इतने कोठियां बना ली, इतना पैसा जमा कर लिया, स्विस बैंक में भर लिया, विदेश ले गए पैसा। कहते हैं गुजरात घाटे में चल रहा है। 2.5 लाख करोड़ रुपए हर साल गुजरात सरकार खर्च करती है। गुजरात का बजट 2.5 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़। और ये किसका पैसा है? आपका पैसा है। आप रोटी खाते हो, उस पे पैसा लगता है। पराठा, आज पराठे के ऊपर 18% टैक्स लगा दिया इन्होंने। दूध पीते हो उस पे टैक्स लगता है, छाछ पीते हो उस पे टैक्स लगता है, दही खाते हो उस पे टैक्स लगता है, पंखा चलता है उस पे टैक्स लगता है, मोबाइल इस्तेमाल करते हो उस पे टैक्स लगता है, सोते हो तो टैक्स लगता है, जागते हो तो टैक्स लगता है, नहाते हो तो टैक्स लगता है, हर चीज पे टैक्स लगता है। इतना इन लोगों, अरबों खरबों रुपए इनके पास है, सरकार के पास 2.5 लाख करोड़ रुपए हर साल गुजरात सरकार खर्च करती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके गांव में सड़क बनी? आपके गांव में कोई स्कूल बना? 27 साल में कोई आपके गांव में अस्पताल बना? कोई कॉलेज बना? कहां गया सारा पैसा? खा गए ये लोग, खा गए ये लोग, सारा पैसा खा गए। हमारी सरकार बनेगी, एक एक पैसा इनसे निकलवाएंगे, हाथ गले में डाल के इनका सारा पैसा बाहर निकाल, इनके हलक में, इनके गले में हाथ डाल के सारा पैसा इनका बाहर निकालेंगे। निकालना चाहिए नहीं निकालना चाहिए? गुजरात के लोगों के एक एक पैसे का हिसाब होना चाहिए नहीं होना चाहिए? छोड़ेंगे नहीं इनको, बख्शेंगे नहीं इनको, सारा पैसा इनसे वापस लेना है। भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे गुजरात को। पहली बार गुजरात को भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिलेगा। हमारा कोई मंत्री भ्रष्टाचार नहीं करेगा, हमारा कोई एमएलए भ्रष्टाचार नहीं करेगा, हमारा मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार नहीं करेगा। अगर हमारा कोई आदमी भ्रष्टाचार करेगा, सीधा जेल जाएगा। हमारा भी कोई भ्रष्टाचार करेगा, बख्शेंगे नहीं उसको। अभी थोड़े दिन पहले पंजाब में भगवंत मान साहब ने कमाल कर दिया। उन्होंने, हमारा एक मंत्री पंजाब में, हेल्थ मिनिस्टर, कुछ गड़बड़ कर रहा था। अभी मीडिया को नहीं पता था, अभी अखबार वालों को भी नहीं पता था, टीवी वालों को भी नहीं पता था, अभी विपक्ष को भी नहीं पता था। मान साहब के कान में आके किसी ने कहा, आपका सर हेल्थ मिनिस्टर गड़बड़ कर रहा है। इन्होंने पता कराया, चेक कराया, वो गड़बड़ कर रहा था। पता इन्होंने क्या किया? अपने हेल्थ मिनिस्टर को पकड़ के जेल में डाल दिया। कोई करता है? कोई करता है? कलयुग का जमाना है, इस कलयुग के जमाने में कोई अपने मंत्री को जेल में डालता है? अपने मंत्री को पकड़ के जेल में डाल दिया। कट्टर ईमानदार पार्टी है हमारी, कट्टर ईमानदार पार्टी है।
कट्टर ईमानदार सरकार दिल्ली में और पंजाब में, अपने को भी नहीं बख्शेंगे, कट्टर ईमानदार सरकार देंगे। और जब आप सरकारी दफ्तर में जाते हो, पैसा देना पड़ता है काम कराने के लिए, चाहे बिजली का बिल हो, चाहे बिजली का कनेक्शन हो, चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे तहसीलदार के यहाँ जाना पड़े, चाहे पुलिस में जाना पड़े, देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता? अब 15 दिसंबर के बाद बिना पैसे के आपका काम होगा, आपको एक पैसे की रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी।